जो आपके मस्तिष्क दिल दिमाग में विद्या है वही परीक्षा काल में काम देती भैया। या तो पैसा देव नहीं, अब पैसा देव तो मांगो नहीं। पढ़ने पर ना तो वो पैसा काम देता है और ना किताब में लिखी हुई विद्या। विद्या काम देती है जो आपके मस्तिष्क में लिखी हुई है, या आपके मस्तिष्क में जो आपने धारण किया है, अपने दिल में जो धारण किया है, जो आपके मस्तिष्क दिल दिमाग में विद्या है वही परीक्षा काल में काम देती भैया। बाकी तो किताब में सब लिखा है। किताबें की लिखी हुई विद्या यदि आपको हर जगह काम दे जाए तो लोग किताब भर खरीद के रख लें, विद्वान हो जाएं। भाई यदि किताब खरीदने से आपकी सारी विद्या, किताब की सारी विद्या आपके पास आ जाए ब्रह्मा जी, काहे को लोग पढ़ेगा? चाणक्य नीति खरीद के रख लो, सारा चाणक्य नीति आपके पास आ जाएगा। है बोलो हाँ या ना? नहीं तो जो किताब की दुकान खोले हैं वही बढ़ के विद्वान हो जाएं, बड़े बड़े प्रोफेसर हो जाएं। प्रोफेसर में और पुस्तक की दुकानदारों में यही खास अंतर है कि दुकान वाला किताबें रखता है और जो विद्वान है वो किताब की रखता है। किताब की रखता है यानी किताब की बातें, किताब की विद्या, जो पुस्तकस्था विद्या है वो अपने पास रखता है विद्वान, और पुस्तक रखता है दुकानदार। आप समझ गए? तो भाई साहब आप रखना क्या चाहते हैं? पुस्तकस्था या विद्या सा न सा, वो कब? बोले कार्य काले समुत्पन्ने। जब कार्य आ जाएगा, जरूरत आ जाएगी, आवश्यकता आ जाएगी। जैसे पुस्तकस्था विद्या की हमें आवश्यकता पड़ती परीक्षा में, एग्जाम हॉल में जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो देखिए अभिज्ञान शाकुंतल आप खरीद के रखे हैं, बाबूराम सक्सेना भी रखे हैं। अभी बाबूराम सक्सेना की विसर्ग संधि हम लोग पढ़ेंगे भी, पर वो विसर्ग संधि बाबूराम सक्सेना की ना किताबिये में है, किताबिये में रहेगी। चूंकि पुस्तकस्था विद्या कुत्र भवति, पुस्तके भवति। पुस्तकस्था विद्या पुस्तके तु भवति किंतु भवतां मस्तिष्के न भवति, अतः या विद्या मस्तिष्के भवति सा कार्य काले समुत्पन्ने अस्माकं हितं करोति कल्याणं करोति, और या विद्या पुस्तके भवति सा तु पुस्तके अस्ति एव कार्य काले समुत्पन्ने सा विद्या भवतः कार्यं न आगमिष्यति। काम आ जाएगा गुरुजी तो विद्या काम नहीं देगी। वीरेंद्र विक्रम जी समझ में आया? तो का समझो, समझो या कि किताब खरीद के रखने से कछु नहीं होगा, किताब के पढ़ने से होगा। किताब की विद्या मस्तिष्क में रखें, किताब की विद्या हम दिल दिमाग में रखें, इससे हमारा काम होगा। और जो अपना पैसा हो, छोटा उपाध्याय, वो ब्रह्मा जी के जेब में डाए से तुम्हारा काम न चली। आपन पैसा अपने जेब में डाए रहा, ताकि जब तुमका समोसा खाए का मन करे तो खाए ले, नहीं तो ब्रह्मा जी कहिए कि ब्रह्मा जी हम तुमका पैसा दे निकाल 100 रुपये दे, ब्रह्मा जी कहें कि हम दूध खरीद के पी ले हैं, तुम्हारा पैसा जब हमें लगे हो तो दे है। हम तुमसे कहे थोड़ो रहन कि तू हम अपन पैसा हमका दे दे, काहे दे है? हम तुमसे मांगे रहे पैसा देवे, लड़बो करी, अपे बोलो चाल बंद कर दी, लड़ाई झगड़ा अलग से। यदि आपको अपने मित्र को शत्रु बना लेना हो तो ओका पैसा दे दे, पैसा दे दे फिर मांग ले। यदि तू पैसा दे हो और मांगे हो तो बोल चाल बंद। आप समझ ले, झगड़ा घर। या तो पैसा देव नहीं, अब पैसा देव तो मांगो नहीं। मांगो भर नहीं तो बड़े सज्जन हो, अब पैसा दे दे हो, जब मांग ले तो कहेंगे साला इतना लोगों से हम लिए, किसी का तो लौटाए नहीं आज तक, इनका लेके भाग जाएंगे का? बोलो, अब इतना प्यार से कहेंगे है? जिसका लिया उसका दिया नहीं तो क्या तुम्हारा खा जाएंगे साले? पैसा दे के हमको बर्बाद कर रहे हो। तो दो चीजें बड़ी ध्यान से सुनना चाणक्य की। मैं इसीलिए पढ़ाने के पहले इस बात पर ज़्यादा फोकस करता हूं कि आप चाणक्य नीति या किसी भी संस्कृत की ऐसी बातों को पढ़ें जो हमारे जीवन में हमको बहुत कीमती चीज सिखाएं। देखिए, संधि, समास, कारक, प्रत्यय, शाकुंतल सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे, तो हमें व्यवहारिक ज्ञान भी तो सीखना है। काव्य प्रयोजन 6 प्रकार का बताया भैया। यश के लिए है, काव्यम यशसे अर्थकृते धन के लिए है। काव्य व्यवहार जानने के लिए है कि हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो इससे हम ये जाने कि हमें ये व्यवहार करना चाहिए कि केवल किताबें खरीद के नहीं रखनी चाहिए, किताबों की बातों को दिल दिमाग में रखना चाहिए। दूसरे के हाथ में धन, अब देखो जब आप बैंक में रुपया पैसा रखते हैं ना, ये भी दूसरे के हाथ का धन है। पता चला संडे को तुमको 10,000 की जरूरत है, पता चला बैंक बंद है। अब मान लो 50,000 तुमको निकलना हो, साला एटीएम में कहें कि भैया 20,000 निकलेगा, 25,000 बस। अब तुमको जरूरत 50,000 की है, तो परहस्तगतम जो धनम है, हाँ तो बैंक परहस्त ही तो है। आ जाएंगे, पता चला विजय माल्या लेके भाग गया है।